भारतीय सेना के जाबाज जवानों की ओर से नियंत्रण रेखा एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों को ढेर करने और उनके ठिकानों को नष्ट करने पर अब सियासत शुरू हो गई है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की सराहना की और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत जारी करने को कह दिया और अब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी करार दे डाला। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि हर भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए फर्जी सर्जिकल ऑपरेशन ठीक नहीं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भारतीय सेना की ओर से अंजाम दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य करने के लिए। संजय निरुपम यही नहीं रुके, सेना पर भी सवाल उठाया और डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी राजनीति की। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे पीओके में, जो सैनिक जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके, लेकिन कभी डीजीएमओ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी। अब मेरा तो सवाल यह है कि डीजीएमओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कहा किसने? वो कौन से पॉलिटिकल लोग थे जो चाह रहे थे कि डीजीएमओ घोषणा करें और उस घोषणा का राजनीतिक फायदा उठाया जाए? क्योंकि जो उरी में हमला हुआ, उरी में हमला के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार एक जबरदस्त दबाव में थी। भारत के लोग चाहते थे, हम सब चाहते थे, हमने सरेआम बोला था कि निश्चित तौर पर भारत सरकार को अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने के बाद आप सिर्फ एक राजनीतिक फायदा उठाने के हिसाब से आप एक घोषणा करवाते हैं, यह सरासर गलत है। और हमारा बस इतना ही कहना है कि फौज का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी की तारीफ की थी, लेकिन वही अब उन्हीं की पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे हैं। लगता है कि देश के अंदर पाकिस्तान का साथ देने वाले बहुत हैं। सियासी पार्टी से भले ही मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के जवानों को लेकर सियासत किसी भी राजनेता या पार्टी को शोभा नहीं देती। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।